अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल 6। तो हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको पहले क्वेश्चंस में पहली जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको कहते हैं। वो तमाम मैंने आपको उसमें समझा दिया था। आप लास्ट वीडियोस देख के उसमें दोबारा से कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता शॉर्टकट से मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड का मतलब होता है टू, क्वाड्रेटिक यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, वेरिएबल्स कहते हैं ये एक्स वाई जेड जो भी आपको यहाँ पे दिया गया होता है। तो ये इसमें से कोई एक जो होती है उसका जो वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो स्क्वायर में हो, मतलब कोई भी वेरिएबल जो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दी गई है या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो दी गई है उसमें जो एक वेरिएबल होगा वो उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी वो 2 होगी। ये जैसे यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, y है तो वाई स्क्वायर आएगा, z है तो जेड स्क्वायर आएगा। तो जो स्क्वायर की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसको पहले हमने सॉल्व आउट करना है। कैसे करना है, जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में दो वैल्यूज़ दी जाएँ और सेंटर में प्लस और माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और जो एलसीएम लेते हैं इक्वेशन के एक साइड पे वही एलसीएम हम इक्वेशन की दूसरी साइड भी लेंगे, यानी बोथ साइड पे हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कटिंग करने में हमें मसला होगा, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ही ले लेते हैं एलसीएम बेस पे और इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पर भी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी लिख ली है। तो क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स एक्स प्लस वन। अब कटिंग कैसे करनी है कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ हैं वो आपस में कट जाएंगी। जैसे ये एक्स प्लस वन से कट जाएगा, यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स से कट जाएगा और यहाँ पे कटिंग नहीं होगी क्योंकि ये डिवीजन मेथड इसके अंदर कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सेंटर में प्लस है और ये हमारे पास एक वैल्यू ये बच गई है एक्स प्लस वन और दूसरी है ये एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये यहाँ पर तो ये प्लस था, इन दोनों के बीच में देखिए प्लस है, ठीक है। ये प्लस था और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहे। इसको चाहे आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और चाहे आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, जो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस इसको ये एक्स प्लस वन को इस होल ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करने। कैसे करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस वन से और ये प्लस वन जो है इसको फिर अगेन हमने एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देने। इसी तरह 6x को पहले हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और 1 से करेंगे तो एज इट इज़ 6x ही आ जाएगा। इनको करके देखते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है, सॉरी यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया, वन को जब इससे किया तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ एक्स ही आएगा, ठीक है, 1x। अच्छा अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, दोनों एज इट इज़ है। जब इनके साथ कोई नंबर नहीं होता वेरिएबल्स के साथ तो इट मीन्स कि ये 1 होता है, 1 ये और 1 ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अब ये x और ये x 1x प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा 1।
और इक्वल के बाद 6x² प्लस 6x ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम ये जो 6x है ये अगर हम इस साइड पर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में 0 आ जाएगा। तो हम ये लिखते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 6x²। ये यहाँ पे हमारे पास हो रहा था प्लस, इस साइड पे आके माइनस हो गया, और ये वाला भी इसी तरह -6x और ये +1 हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास 0 बच गया। अब हमने क्या करना है कि जो 6x है इसमें से ये जो पॉजिटिव x है ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -4x²। इस 6 में से ये 2x माइनस करेंगे तो -4x और +1 इज इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, जो नेगेटिव साइन है या तो हमने इसको कर लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 अगर हम कॉमन ले लें, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही वापस अगेन हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस को ख़त्म करने के लिए ये 1 हमने साथ लिखा है, क्योंकि खाली अगर हम माइनस ले लेते हैं तो फिर ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। तो ये मैं आपको आगे करके बताऊँगी, आगे आपको समझ आ जाएगा कि हमने -1 क्यों लिया। तो ये आएगा 4x² एज़ इट इज़, माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे ये देखें -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे अगर हम ले जाएं तो ये इस पे डिवाइड हो जाएगा 0 के ऊपर। और जब कोई भी वैल्यू 0 के ऊपर डिवाइड हो रही होती है तो उसका आंसर जो होता है वो 0 ही आ जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए ये माइनस भी ख़त्म हो गया यहाँ से और ये 1 भी ख़त्म हो गया यहाँ पर। अगर हम कॉमन माइनस लेते, माइनस उस साइड पे लेके जाते, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास जो आंसर आया उसके अंदर जो पहली वैल्यू हमें दी है 4x², इसका जो वेरिएबल है वो स्क्वायर में है। तो जब ये स्क्वायर में है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप नीचे स्टेटमेंट लिख लें, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।